नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फॉर यू न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ बिलाल अख्तर। आगामी लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय बाकी रह गया है, जहां 17 तारीख को चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। वहीं आगामी 19 अप्रैल में मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों के प्रमुख प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क कर वोट की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर से खतौली की विधानसभा में चेयरमैन पुत्र काजी नबील के फार्म हाउस पर एक चुनावी जनसभा हुई है। कैसा माहौल है यहाँ पर? वार्ड सभासद और अन्य काफी भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जानकारी के लिए हम उन लोगों से बात करेंगे। पूर्व चेयरमैन पुत्र भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार हम बात करेंगे। जी चेयरमैन साहब, मीटिंग की है जी। किस तरह की मीटिंग थी और क्या कुछ यहाँ पर तय हुआ? देखिए, 2-3 चीज़ें थी। एक तो अभी 2 दिन पहले ईद गुज़री है। जी। एक तो सबको ईद की बधाई देने के लिए बुलाया गया था और दूसरा चुनाव भी सर पे है। 19 तारीख में इलेक्शंस हैं और अभी तक कोई जनसंपर्क हो नहीं पाया था यहाँ पर खतौली में। सब लोग रमज़ान में व्यस्त थे, तो एक उसके रिलेटेड भी एक मशवरा था, सभी लोगों से बातचीत करी गई है। पार्टी के लोग भी थे और सभी गली के और अपने-अपने वार्ड के ज़िम्मेदार लोग थे। तो सभी से मशवरा किया है। आगे 2 ढाई दिन बचे हैं हमारे पास कि आगे की रणनीति क्या रहेगी, कैसे करना है। तो उसी पे डिस्कशन किया गया है। तो कैसा माहौल दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से? एक तरफ जो है भाजपा से संजीव बालियान जी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ दारा सिंह प्रजापति हैं और सपा और कांग्रेस सपा के संयुक्त प्रत्याशी नरेंद्र मलिक भी है। तो आपके हिसाब से कैसा रिजल्ट आने वाला है? देखिए, हमारा जो एनालिसिस है वो तो ये कहता है कि हमारा प्रत्याशी फर्स्ट नंबर पे रहेगा। बाकी सेकंड थर्ड तो हमें पता नहीं, वो लोग सेकंड और थर्ड के लिए लड़ रहे हैं। बाकी जो हमारी मेहनत रहेगी वो अभी हम हमारा डिस्कशन जो रहा है उसके ऊपर रहा है, ना कि रिजल्ट के ऊपर। और अभी हमारे पास ढाई दिन है और ढाई दिन में हम लोगों से संपर्क करेंगे और खतौली की जिम्मेदारी हमारे पे है। तो खतौली शहर में हम लोग सबसे जनसंपर्क करेंगे। अभी कुछ समय पहले तक राष्ट्रीय लोकदल का सपा से गठबंधन था और अब उन्होंने भाजपा से गठबंधन कर लिया है। तो क्या जो मुस्लिम मतदाता है वो इसी तरह बढ़ चढ़ के जैसे पहले वोट किया था ऐसे ही करेंगे या कुछ घटे बढ़ेगा? आपके हिसाब से क्या आप आंकलन करते हैं? लोगों की बातों से निकल के ये आया है, नाराज़गी तो देखिए है। और साहब, जाहिर सी बात है, अगर कोई वोट किसी को देगा और कुछ ही दिन बाद वो पार्टी छोड़ देगा और कहीं और अपना गठबंधन कर लेगा, तो और वो एक तरीके से खराब बात तो है ही। तो सभी वोटर्स में वो मैसेज है, लेकिन हमने समझाने की बात करी है लोगों को और अब जाकर 2 ढाई दिन में समझाएँगे और जो लोग रह गए हैं। और हम मानते हैं कि जो पोलिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाने की भी बात है। नाराज़गी तो ज़ाहिर बात है वो है ही। और जो लेकिन अनऑफ़िशियली जो विधायक यहाँ से जीते हैं और वो लोग हैं, वो तो उनका कहना ये है कि भई हम तो कुछ इसमें कर नहीं सकते क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो ही गठबंधन कर लिया है। हालाँकि आम वोटर्स को ये बात समझाने वाली है कि हर चुनाव अलग होता है। पिछला चुनाव जो जाली है उसके बारे में ज़्यादा ना बात करते हुए आगे जो हमारे सामने चुनाव है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और जब आरएलडी से कोई यहाँ पर आएगा, हमारे बीच में आएगा, तो उनसे अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करेंगे। अच्छा, अभी एक बात चल रही थी कि प्रत्याशी जो है गठबंधन नरेंद्र मलिक जी वो मुस्लिम मतदाताओं के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। आज आपके यहाँ पर मीटिंग हुई, सब लोग खुश दिखाई दिए। तो क्या वो मतभेद भी यहाँ इस मीटिंग से खत्म हुआ है? जी, लोगों के अंदर ये है इस तरह की बात, लेकिन सभी लोगों को समझाने की बात ये करी गई है कि बहुत बड़ी लोकसभा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और आप अगर टाइम देखेंगे, जब टिकट डिक्लेयर हुआ और उसके बाद कितना टाइम मिला और उसके बीच में मुस्लिम समाज के रमज़ान भी चल रहे थे। उन्होंने कोशिश करी मिलने की, लेकिन इतना आम आदमी भी खाली नहीं था। वो रमज़ान में अपने इबादत में व्यस्त था, तो वो भी टाइम नहीं दे पाया। तो अब जैसे 2 ढाई दिन हमारे पास हैं, तो वो आएँगे, हमारे बीच में आएँगे और हम भी लोगों के बीच में जाएँगे। तो होपफुली कवर कर लेंगे पूरा एरिया जो भी रह रहा है हमारे पास। 2 दिन 17 तारीख में चुनाव प्रसार थम जाएगा। चेयरमैन पुत्र कह रहे हैं कि जो मतदाताओं में नाराज़गी है या कोई ऐसी बात है तो वो भी हम मैनेज कर लेंगे और बढ़-चढ़ कर इस बार जो है वोट जो यहाँ से है मिलेगा। और लोग भी हैं साथ में, एक बार उनके भी विचार जानेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज़ गाज़ी है। परवेश जी, 2 दिन बाकी हैं, चुनाव प्रसार थम जाएगा और गठबंधन प्रत्याशी नरेंद्र मलिक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कैसा रिजल्ट आने वाला है? देखिए, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि हम कहीं न कहीं
हरिंदर मलिक को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अगर नाराज भी थे, लेकिन आज यहाँ काजी फार्म हाउस पर सैकड़ों की तादाद में खतौली वासी उपस्थित रहे। काजी जी ने उनकी एक मीटिंग ली और उसमें ऐसा नहीं कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही थे, बल्कि समाज के हर वर्ग के व्यक्ति यहाँ पहुंचे और अगर किसी ने अपनी कोई नाराजगी जताई तो उसको समझाया गया, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है। व्यक्तिगत रूप से हर एक आदमी का परिचय और हर एक आदमी से मुलाकात वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति का चयन हो जाता है शहर में, या किसी दो जिम्मेदार व्यक्तियों के चयन हो जाते हैं, और अगर समाज की, माशरे की कोई बात होती है तो वो उनसे डिस्कस होकर उसका निपटारा हो सकता है। यही निर्णय यहाँ लिया गया। आज मुजफ्फरनगर में बसपा सुप्रीमो मायावती आई हुई थी। उन्होंने खुले मन से कहा है कि अल्पसंख्यकों का और मुस्लिमों का खास करके सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो आप कितना इसे सही मानते हैं? बहुत सही है, अगर मायावती जी ने ये बात कही है तो बहुत सही कही है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इस बात को कहते आ रहे हैं। और ज़्यादातर मैं प्रायोरिटी दूंगा कि अखिलेश यादव तो एक ज़माने से चिल्लाते आ रहा है कि मुसलमानों का पीड़न हो रहा है, मुसलमानों का शोषण हो रहा है, और जो कि प्रैक्टिकल है, देखने को मिल रहा है कि किसी एक समुदाय पे किस तरीके से जो है बर्बरता हो रही है और किसी एक समुदाय को किस तरीके से सताया जा रहा है। ये मुल्क किसी एक जाति विशेष का नहीं है, इसमें हर रंग के व्यक्ति रहते हैं, हर समाज के व्यक्ति रहते हैं। ये हिंदुस्तान सर्वदलीय व्यक्तियों का हिंदुस्तान है। हर आदमी यहाँ हक रखता है और हर आदमी का अपना अधिकार है। संवैधानिक रूप से मैं इस बात को कहने के लिए बिल्कुल भी वो नहीं हूँ कि मुझे कोई उरेज है कि चाहे माननीय मायावती जी हों, अखिलेश यादव जी हों, या बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का कोई नुमाइंदा हो। हर आदमी अपनी कोशिश करता है, अपने स्तर से हर आदमी मंच पे जाता है, और वोटों की अगर राजनीति करनी होती है तो शायद मुसलमान को भी आगे ले आता है। मुसलमानों का शोषण जब ही याद आता है जब कहीं ना कहीं इलेक्शन आते हैं। अभी मैंने एक बार और पहले सवाल कर चुका हूँ, आप राजनीतिक विशेषज्ञ भी एक तरीके से, आपको काफी जानकारी है। जानना चाहते हैं कि जैसे अभी कुछ समय पहले तक आरएलडी का गठबंधन था सपा के साथ में, तो उस दौरान मुस्लिमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिया था और वोट भी किया था। उपचुनाव में भी भारी मतों से यहाँ से विधानसभा से विजयी हुए थे प्रत्याशी। तो क्या इस बार भी जैसे बीजेपी से गठबंधन किया है राष्ट्रीय लोकदल ने, तो मुस्लिम समाज किधर जाएगा? क्या लोकदल की साथ रहेगा या वोट परसेंटेज घट जाएगा? देखिए, मुसलमान की एक कमजोरी है और वो कमजोरी सारा हिंदुस्तान देखता है। ये बहुत जल्दी यकीन करता है और बहुत सारी मीठी बातें अगर इससे कोई कर लेता है तो उसको अपना, ये समझ लीजिए, सब कुछ मानने लगता है। तो ये मुसलमान की कमजोरी है। और कोई बात नहीं, अगर माननीय जयंत चौधरी साहब बीजेपी से गठबंधन करके और वहां चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। मुसलमान तो हमेशा सपोर्ट करता है, एंटी बीजेपी चुनाव मुसलमान करता है। आज मैदान में कोई और फाइटर है तो उसके साथ है, कोई दिक्कत कहीं ना कहीं मुस्लिम अपने आप को ठगा हुआ भी तो महसूस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, मुसलमान सोचता है कि लोग आते हैं, अपना अस्तित्व बनाते हैं, मुसलमान का, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों का इस्तेमाल करते हैं और जाके भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, शायद मैं समझता हूँ अखिलेश यादव का जो अतीत है, जो उनका पुराना, जो उनका आज वर्तमान है, या हम उनके अगर पास्ट की बात करें तो शायद ऐसा देखने को नहीं मिला कि वो कहीं बीजेपी के साथ खड़े हुए। इसीलिए मुसलमान आज बीजेपी को, एंटी बीजेपी चुनाव करके अखिलेश यादव के साथ खड़ा। और लोग भी साथ एक बार जान लेंगे विचार। जी हजरत, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील हबीब है। अकील जी, लोकसभा चुनाव चल रहा है और तीनों ही मुख्य पार्टियों के प्रत्याशी इस बार जो है मैदान में है, तो क्या लगता है इस बार आपके हिसाब से कौन जीत रहा है? देखिए, कैंडिडेट तो हमारा जो है समाजवादी पार्टी का हरिंदर मलिक जी, वो बहुत भारी वोटों से जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो क्या आंकलन करते हैं, क्या गठजोड़ है आपके हिसाब से? एक तरफ बसपा से दारा सिंह प्रजापति भी हैं और दूसरी तरफ संजीव बालियान है और लगभग 18 लाख प्लस यहाँ पर मतदाता है। तो क्या आपने क्या आंकलन किया है, क्या गठजोड़ है, कैसे भारी मतों से जीत रहे हैं? देखिए, वजह इसकी यह है कि हरिंदर मलिक जी एक ऐसा कैंडिडेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उसे हर वर्ग का वो आदमी वोट कर रहा है, क्योंकि वो हर आदमी के लिए। खतौली विधानसभा की जब मैं बात करूं तो जब वो पहली बार यहाँ से एमएलए बने थे, उस वक्त का यह हाल था कि अगर किसी भी छोटे से छोटे आदमी ने उनको कॉल किया है या मुझे कोई परेशानी है, तो हरिंदर मलिक जी उसके साथ खड़े हुए दिखाई दिए थे। तो हरिंदर मलिक जो है हमदर्द आदमी है और लोगों के काम आने वाले हैं, इसलिए हिंदू और मुसलमान पहली बार ऐसा होने जा रहा है, मतलब 2014 के बाद से अब तक पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि हिंदू और मुसलमान मिलके खूब अच्छी तरीके से वोट कर रहा है हरिंदर मलिक जी को।